अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि रमज़ान अल मुबारक की आमद है और रमज़ान के लिए हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले से तैयार करके रखनी होती हैं, ठीक है। और उसी चीज़ों में से एक चीज़ है इमली आलू बुखारे की चटनी। हाँ जी, बहुत ही मज़े की चटनी, बहुत ही पकौड़ों समोसों के साथ, किसी की चीज़ के साथ भी आप खाएंगे ना, बहुत मज़े की लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आसान सी रेसिपी है। मैंने क्या किया कि ये तकरीबन 1 पाव मेरे पास इमली थी, इसको मैंने रात भर पानी में भिगो कर रख दिया, ठीक हो गया। और सुबह उठ के मैंने इसको अच्छे से हाथ से मैश करके इसकी जो एक्स्ट्रा गुठलियाँ थीं और जो इसका पल्प था वो मैंने निकाल दिया, ठीक है क्या। अब ये हमारे पास इसका पानी रह गया है खट्टा खट्टा सा। अब क्या करेंगे कि चूल्हा जलाएंगे और पैन रखेंगे और उसके अंदर हम ये पानी डाल देंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद जितना पानी इमली वाला था उतना ही पानी हम इसके अंदर और शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जब उबाला आना शुरू हो चुका है, ठीक है। अब ये मेरे पास था तकरीबन आध पाव, यानी पाव एक इमली थी और उससे हाफ जो थी मैंने आलू बुखारा लेके रखा हुआ था। इसको मैंने धो के इस वक्त वो भी इसमें शामिल कर दिया और साथ में शामिल किया है नमक। 1 पाव इमली है ना, तो उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ना वो आप नमक डालेंगे, 1 टीस्पून जो है फुल भर के काली मिर्च डालेंगे और इसको पकने देंगे। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा हमने स्पाइसी नहीं करना, इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा मीठा सा होता है, ठीक है ना। तो 1 पाव इमली है और उससे हाफ जो आलू बुखारा है, तो उसके अंदर मैंने तकरीबन चीनी डाली है आधा किलो, ठीक है। अब आपको इसकी सारी जो क्वांटिटी हैं चीज़ों की पता चल गई होगी और इसको अब चीनी डाल के हम इसको चम्मच हिला देंगे, जब चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाएगी। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, आप देख रहे हैं ये पक पक के अब गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, लेकिन इसको अभी हम और पकाएंगे। ये देखें, अब ये पक पक के तकरीबन ये 1 घंटा लगा है इसको, क्योंकि इसको हल्की आंच पे पकाना था। 1 घंटा लगा है और ये पक के इस टाइम फुल तैयार हो चुकी है, ठीक है। बहुत मज़े की होती है ये, और अगर आप इसको पहले से बना के रख लेंगे तो पूरा रमज़ान आप आराम से इसको फ्रूट सैलड में, फ्रूट चाट में आप डालना चाहिए, चना चाट में डालना चाहें, समोसों पकौड़ों के साथ, बहुत से तरीके हैं इसको यूज़ करने के। अच्छा, ये मेरे पास सफ़ेद तिल थे, छोटे वाले जो होते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप लोगों ने शादियों में अक्सर आलू बुखारे इमली की चटनी खाई होगी, तो ये वही चीज़ है, वही रेसिपी है। तो मैंने आज सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। जो चटनी है हमारी इमली की वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो आए अब इसको बॉल में निकाल लेते हैं। पकने के बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, तकरीबन आधा घंटे के बाद ये अब ठंडी हो चुकी है और देख रहे हैं आप गाढ़ी भी कितनी हो गई है, ट्रांसपेरेंट और गाढ़ी। और ये वो जो चारों मगज़ वाले बड़े तिल होते हैं ना, मेरे पास वो थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे और ये बिल्कुल रेडी है। आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। इतनी आसान रेसिपी है यार कि आप आराम से घर में बना सकते हैं, आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये मेरे पास एयर टाइट जार था, उसके अंदर मैंने डाल के इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी और हो सकता है कि रमज़ान से पहले ही ख़त्म हो जाए। जी, तो ख़त्म हो भी गई तो ये है कि इतनी आसान रेसिपी, हम इसको झटपट तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।